हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर पर। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे लोकोक्तियों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था मुहावरों के ऊपर। उसमें हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। दोस्तों, आपको अगर अंतर देखना है तो आप मुहावरे वाले वीडियो से देख लीजिएगा। उसमें हमने विस्तार से चर्चा की है। एक बेसिक अंतर आपको बता देते हैं। मुहावरों में अक्सर जो है अंत में ना आता है, जैसे 9 2 11 होना। और लोकोक्तियों दोस्तों एक पूरा सेंटेंस होता है, और मुहावरा जो होता है एक वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का अंश होता है छोटा सा। और जो लोकोक्ति होती है एक पूरा सेंटेंस होता है। लोकोक्ति से जो है पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मुहावरे से आपको पूरा अर्थ यूं ही नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसका अर्थ समझने का प्रयास नहीं करेंगे। और लोकोक्ति जो है उससे आपको बेसिक अंतर स्पष्ट हो जाएगा, बेसिक अर्थ उसका स्पष्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले लोकोक्ति है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसका अर्थ होगा बिना किसी प्रयास के इच्छित वस्तु का मिल जाना, यानी कोई भी प्रयास न करना पड़े और इच्छित वस्तु मिल जाए। जैसे मान लीजिए कहीं आप रास्ते से पैदल पैदल जा रहे हैं, और जो है कोई आपका मित्र रास्ते में मिल गया, वो गाड़ी से जा रहा है। तो उसने क्या कहा कि आइए भैया, आपको हम ले चल रहे हैं। तो इसका अर्थ आप समझने के प्रयास करिए कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी मुझे तो आवश्यकता थी ही, दूसरे आप समय पर मिल गए, यानी बिना किसी प्रयास के इच्छित वस्तु का मिल जाना। अगली लोकोक्ति है, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ है गुणहीन लोगों में थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। अगली लोकोक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इसका अर्थ है अयोग्य शासक होने पर हर तरफ अंधेर गर्दी मच जाती है, यानी मनमाना काम होने लगता है। अगर शासक जो है योग्य नहीं है तो हर तरफ मनमाना काम, यानी हर तरफ भ्रष्टाचार वगैरह सब जो है मनमानी होने लगती है। जो जैसा पाता है अपने हिसाब से कार्य करता है। अगली लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है अधूरी योग्यता और कम क्षमता वाला व्यक्ति अधिक इतराता है। अधूरी योग्यता यानी किसी स्पष्ट विषय में जो है कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो इतराता फिरता है कि हमें तो सब आता है। अधूरी योग्यता और कम क्षमता वाला व्यक्ति अधिक इतराता है। अगली लोकोक्ति है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी काम बिगड़ जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। अगली लोकोक्ति है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। यानी सबके विचार कार्यशैली और गुण अलग अलग होते हैं। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, तात्पर्य कि सभी लोग अपने अपने मन से या अपने अपनी कार्यशैली अपने अनुसार काम करते हैं। अगली लोकोक्ति है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ होगा अपने घर में निर्बल भी बलवान होता है, यानी अपने क्षेत्र या अपने निवास स्थान जहां पर उसके जैसे या उसके विचारों के लोग बाहुल्य होते हैं, वहां पर जो है सभी जो है बलवान होते हैं। अगली लोकोक्ति है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। यानी काम कोई करे फल कोई पाए। अगली लोकोक्ति है,
अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी यानी मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगली लोकोक्ति है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अगली लोकोक्ति है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ सकता है। एक दुष्ट आदमी जो है वो अपनी संगत में बहुत से लोगों को चपेट में ले सकता है, तो इसलिए कहा गया एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगली लोकोक्ति है अंत भले का भला, यानी अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। अगली लोकोक्ति है आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ होगा स्वयं ही कोई मुसीबत खड़ी कर लेना, यानी किसी गलती की वजह से आप मुसीबत में फंस जाएं, तो इसके लिए लोकोक्ति होगी आ बैल मुझे मार, यानी अपने आप ही कोई मुसीबत खड़ी कर लेना। अगली लोकोक्ति है आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, इसलिए क्या कहेंगे आंख का अंधा नाम नयन सुख। अगली लोकोक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। अगली लोकोक्ति है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ होगा आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना, यानी आप कहीं पर किसी आवश्यक कार्य के लिए गए हैं, उसको छोड़कर किसी दूसरे कार्य में लग जाएं। अगली लोकोक्ति है आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे, यानी अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। अधिक लालची व्यक्ति वह जो है उसको थोड़े में संतोष नहीं होता है, वह जो है सोचता है कि जो है हमें सारा का सारा मिल जाए, और सारे के चक्कर में उसे कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसलिए लोकोक्ति कही गई आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। अगली लोकोक्ति है इधर कुआं उधर खाई, इसका अर्थ है दोनों ओर से संकट। अगली लोकोक्ति ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका अर्थ है भाग्य की विचित्रता जो है वो अलग अलग होती है, भाग्य की विचित्रता यानी सभी का भाग्य जो है अलग अलग होता है, किसी के भाग्य में सुख किसी के भाग्य में दुख। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अगली लोकोक्ति है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोष अपना धमकाए निर्दोष को, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगली लोकोक्ति है ऊधो का लेना न माधव को देना, ऊधो का लेना न माधव का देना, यानी जिसे किसी से लेना देना ना हो, मनमौजी आदमी, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने आप में मस्त है। अगली लोकोक्ति है ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम बड़ा होने पर भी गुण कम होना, नाम बड़ा होने पर भी गुण कम होना, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगली लोकोक्ति है एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दोहरा लाभ, एक पंथ दो काज। एक अनार 100 बीमार, यानी एक ही वस्तु के अनेक लोग इच्छुक। अगली लोकोक्ति है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी कोई एक अवगुण था, कोई एक दोष था और उसी पर एक कोई दूसरा दोष आ गया, एक तो दोष था ही दूसरा और चढ़ गया,
करेला जो है कड़वा होता है। और दूजे अगर नीम पर चढ़ा दिया जाए तब नीम के भी गुण आ जाएंगे। तो एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी एक तो दोष था ही और दूसरा और आ जाना। अगली लोकोक्ति है, एक मछली सारे पानी को गंदा करती है। एक मछली सारे पानी को गंदा करती है, यानी एक खराब आदमी सबको बिगाड़ देता है। अगली लोकोक्ति है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़ा एक तरफ से नहीं होता है। यह लोकोक्ति दोस्तों आपने बहुत सुना होगा। जैसे बचपन में आप लोग स्कूल में गए होंगे, लड़ाई झगड़ा कर लिए तो वहां के मास्टर साहब यही कहते थे, एक हाथ से ताली तो नहीं बजती, यानी मतलब तुम भी कुछ ना कुछ किए होगी, यानी दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां होती तभी झगड़ा होता है, यानी झगड़ा एक तरफ से नहीं होता है। अगली लोकोक्ति है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, यानी एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। अगली लोकोक्ति है, एक अकेला दो 11, यानी संगठन में शक्ति होती है। एक सिंपली एक अगर लिखेंगे तो एक लिख जाएगा, उसके बगल में एक और खड़ा कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया एक अकेला दो 11, यानी दो अगर एक एक पास में खड़े हो जाएंगे तो 11 हो जाएंगी। एक अकेला दो 11, यानी संगठन में शक्ति होती है। अगली लोकोक्ति है, ओखली में सिर दिया मूसलों से क्या डरना, काम आरंभ करने पर मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए। अगली लोकोक्ति, ओछे की प्रीति बालू की भीत, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। ओछे की प्रीति बालू की भीत, यानी बालू के जैसी, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। अगली लोकोक्ति, काठ की हानि बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है चालाकी से एक ही बार काम निकलता है, यानी कोई व्यक्ति अगर चालाक है तो वह चालाकी की ओर एक बार ही कर सकता है, यानी चालाकी अगर किसी से करेगा तो वह पकड़ी जाएगी। काठ की हानि बार बार नहीं चढ़ती, यानी चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। अगली लोकोक्ति है, कंगाली में आटा गीला, यानी मुसीबत में और अधिक मुसीबत पड़ना। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और अधिक मुसीबत पड़ना। अगली लोकोक्ति, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, नहीं दो व्यक्तियों का की स्थिति जो है बहुत अंतर होना। दो व्यक्तियों की स्थिति में जो है बहुत अंतर होना, यानी एक मित्र जो है उसके पास बहुत पैसा है और एक व्यक्ति जो है उसका मित्र जो है गरीब है। तो कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, यानी उसकी स्थितियों में अंतर होना। अगली लोकोक्ति है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़ होना। अगली लोकोक्ति, का बरखा जब कृषि सुखानी, यानी समय बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है। अगली लोकोक्ति, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी बुरी संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगली लोकोक्ति, खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी अधिक परिश्रम करने पर लाभ जो है बहुत कम होना। खोदा पहाड़ निकला चूहा। अगली लोकोक्ति, खग ही जाने खग की भाषा, खग माने पक्षी, यानी खग ही जाने खग की भाषा, जो जैसा है वह अपने ही जैसे किसी अन्य की जो है भाषा समझ सकता है, यानी जो जिसकी संगत में रहता है उसकी भाषा समझ जाता है। अगली लोकोक्ति, खरी मंजूरी चोखा काम, यानी बिना कठिनाई के अधिक लाभ। बिना कठिनाई के अधिक लाभ, खरी मंजूरी चोखा काम।
अगली लोकोक्ति, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, यानी सिद्धांतहीन मनुष्य। जिस व्यक्ति का कोई सिद्धांत नहीं या कोई एम नहीं है, वह अवसरवादी है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, यानी सिद्धांतहीन मनुष्य, अवसरवादी। अगली लोकोक्ति, घर का भेदी लंका ढावे, यानी आपस की फूट से सर्वनाश होता है। अगली लोकोक्ति, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की चीज का आदर न करना, जब जरूरत लगी तब उसको यूज में ले लिया, यानी घर की चीज का आदर न करना, घर की मुर्गी दाल बराबर। चलती का नाम गाड़ी, यानी हस्ती समाप्त हो जाने पर भी धाक जमी रहना, चलती का नाम गाड़ी। अगली लोकोक्ति, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े समय का सुख फिर वही कष्ट, थोड़े समय का सुख फिर वही कष्ट। अगली लोकोक्ति, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी स्वयं डरता है। कोई अगर दोषी व्यक्ति है तो वह अपने आप में खुद डरने लगता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अगली लोकोक्ति, चांद पर थूका मुंह पर गिरा, सज्जन पुरुष की बुराई करने से अपना ही अपमान होता है। अगली लोकोक्ति, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना। अगली लोकोक्ति है, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। अगली लोकोक्ति, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलवान की ही जीत होती है। जो ज्यादा ताकतवर होता है उसी की जीत होती है। अगली लोकोक्ति, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं, यानी जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते हैं, केवल बोलते हैं। अगली लोकोक्ति, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी जिसका रक्षक ईश्वर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगली लोकोक्ति, जल में रहे मगर से बैर, यानी जिसके सहारे रहे उसी से दुश्मनी करना, जल में रहे मगर से बैर। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करता है उसी के अनुसार फल मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगली लोकोक्ति, तू डाल डाल में पात पात, यानी चतुर से चतुर का पंगा पड़ना, एक चतुर दूसरा उससे ज्यादा चतुर, तो तू डाल डाल में पात पात, यानी चतुर से भी ज्यादा चतुर का मिल जाना। तू चतुर है मगर मैं तुझसे भी ज्यादा हूं, यानी चतुर को चतुर से ज्यादा चतुर मिलना। अगली लोकोक्ति, तेते पांव पसारिए जैसी लंबी सौर, तेते पांव पसारिए जैसी लंबी सौर, यानी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। अगली लोकोक्ति, थोथा चना बाजे घना, यानी छोटा आदमी बहुत इतराता है, थोथा चना बाजे घना। दूध का दूध पानी का पानी, ठीक न्याय, यानी सच्चाई का बाहर आ जाना, दूध का दूध पानी का पानी, सच्चाई और बुराई जो है उसका अलग अलग हो जाना। अगली लोकोक्ति, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी दूर की बातें अच्छी लगती हैं। अगली लोकोक्ति, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, यानी एक बार नुकसान उठाकर फिर सतर्क हो जाना। अगली लोकोक्ति, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम,
यानी अनिश्चय स्थिति में काम करने पर एक में भी सफलता न मिलना। अगली लोकोक्ति, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना। धोबी का कुत्ता यानी धोबी जहां जहां जाता है कुत्ता साथ जाता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना। न नौमन तेल न राधा नाचेगी, न नौमन तेल न राधा नाचेगी, यानी किसी बहाने काम न करना। बहाने बता देना कि ये नहीं है वो नहीं है, यानी न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, किसी बहाने काम न करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने करना। अगली लोकोक्ति है, 9 दिन चले 2.5 कोस, ये बहुत धीमी गति। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाते हुए, यानी बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता है। बुरे कर्मों से जो है अच्छा फल नहीं मिलता है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाते हुए। अगली लोकोक्ति, बिन मांगे मोती मिले, मिले मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, यानी मांगने से कुछ भी नहीं मिलता। अगली लोकोक्ति, मुंह में राम बगल में छुरी, देखने में सज्जन हृदय से कपटी, देखने में सज्जन हृदय से कपटी। अगली लोकोक्ति, दान के बैल के दांत नहीं देखे जाते, यानी मुफ्त में मिली वस्तु की बुराई नहीं देखी जाती है। अगली लोकोक्ति, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। अगली लोकोक्ति, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, धनी को और धन मिलना, धनी को और धन मिलना। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, यानी बिना प्रयास के धनी को और धन मिलना। अगली लोकोक्ति, यह मुंह और मसूर की दाल, यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी हैसियत से बढ़कर बोलना। रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, यानी शक्तिहीन होने पर भी घमंड न जाना। लेना एक न देना दो, बिना मतलब का, लेना एक न देना दो यानी बिना मतलब का। लकड़ी के बल बंदर नाचे, भय से सब डरते हैं, यानी भय से सब डरते हैं। लकड़ी से यानी डंडे को देखकर बंदर जो है नाचना सीख जाता है, तो भय से सब डरते हैं। अगली लोकोक्ति, सहज पके सो मीठा होए, यानी धीरे धीरे किया गया खर्च अच्छा होता है। अगली लोकोक्ति, सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक समान रहना, सदा एक समान, यानी उसको किसी भी परिस्थितियों का जो है कोई प्रभाव न होना, यानी सुख और दुख दोनों में एक जैसा बर्ताव करना। अगली लोकोक्ति, सांच को आंच नहीं, यानी जो सच्चाई के रास्ते पर हैं उन्हें डर नहीं, जो सच्चाई के रास्ते पर हैं उन्हें डर नहीं। अगली लोकोक्ति, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, यानी बिना हाथ उठाए काम बन जाना, बिना हाथ उठाए। अगली लोकोक्ति, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी किया, यानी
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अंधा क्या जाने बसंत बहार। अंधा क्या जाने बसंत बहार, यानी जिसने जो चीज नहीं देखी वह उसकी विशेषता क्या जाने। यानी जिस चीज को आपने देखा नहीं उसकी विशेषता का वर्णन आप ऐसे नहीं कर सकते। अंधा क्या जाने बसंत बहार। अपना हाथ जगन्नाथ, यानी स्वयं किया गया कार्य अच्छा होता है। अगली लोकोक्ति, आप भले तो जग भला, यानी अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। यानी जैसे आपकी नियत होगी, जैसे आपकी सोच होगी, वैसे ही आपको सभी लोग दिखेंगे। अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। अगली लोकोक्ति, कड़वा थू थू मीठा गप गप, यानी अच्छी चीज को लेना और बुरे को फेंक देना। अगली लोकोक्ति, घर फूंक कर तमाशा देखना, यानी शान के लिए औकात से बाहर खर्च करना। शान के लिए औकात से बाहर खर्च करना। जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, यानी धोखा देना। जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, इसका अर्थ होगा धोखा देना। जिंदा मक्खी नहीं निगली जाती, यानी जानबूझकर पाप नहीं किया जाता। अगली लोकोक्ति, जैसा देश वैसा भेष, यानी जहां रहो वहां जैसी रीत पर चलो। जहां रहो वैसे ही रीति रिवाजों को अपना लो। जैसा देश वैसा भेष। जैसा नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी दोनों के गुणों में समानता होना। दोनों ही एक समान दुष्ट एवं भयंकर प्रकृति के रखते हैं। यानी दोनों में बहुत गहरी समानता होना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तीन लोक से मथुरा न्यारी, यानी सबसे पृथक और अनोखा। अगली लोकोक्ति, नेकी कर दरिया में डाल, यानी किसी का उपकार करके भूल जाना श्रेष्ठ होता है। अगली लोकोक्ति, 9 की लकड़ी 90 की ढुलाई, यानी जितने मूल्य का सामान है उससे ज्यादा अधिक व्यय हो जाना। 9 की लकड़ी और 90 की ढुलाई, जितने मूल्य का सामान नहीं उससे बहुत अधिक व्यय हो जाना। अगली लोकोक्ति, हींग लगे ना फिटकिरी रंग चोखा ही आवे, यानी बिना खर्च किए अच्छा काम हो जाना। बिना खर्च किए। हमारी बिल्ली हमें से म्याओ, हमारी बिल्ली हमें से म्याओ, यानी हमारे आश्रित रहकर हमें पर रोब जमाना। पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं, यानी होनहार के लक्षण बचपन में ही मिल जाते हैं। होनहार विद्वान की होत चीकने पात, यह भी कहावत आपने सुनी होगी। यानी पूत के पांव जो है पालने में ही पहचाने जाते हैं। होनहार जो होता है उसके लक्षण जो है बचपन में ही मिल जाते हैं। जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, यानी जिसे कभी दुख न हुआ हो वह दूसरों के कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी अच्छे कार्य फल के लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे कार्य फल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुड़ की सही परख नहीं कर सकता है। मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो गुणों की सही परख नहीं कर सकते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी बहुत कंजूस होना, बहुत ज्यादा कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों हमारे इस छोटे से प्रयास को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित अगर आप हमें कुछ सलाह देना चाहते हैं
तो हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।